Hello friends, welcome to our YouTube channel Adhyapan Civils. It's a channel where we discuss the burning topics of general studies and current affairs. तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ पे बेस्ड होते हैं, हम लोग अध्यापन सिविल्स के थ्रू डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू अलग अलग टॉपिक्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे। चाहे वो टॉपिक्स यूपीएससी के एग्ज़ाम से क्यों ना पूछे जाएं या फिर स्टेट पीएससीज में ही क्यों ना पूछे जाएं। हमारी टीम हर वीक क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट वेज में आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा वर्क कर रही है। तो आपका सहयोग काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सपोर्ट करो यार, इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हम लोग अध्यापन सिविल्स के मैपिंग सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारे इस लेक्चर का तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज़ और मिडिल ईस्ट को प्रॉपरली देखेंगे और इनका मैप मार्किंग को अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग इस वीडियो को लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग वेस्ट एशिया के मैप को ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को मार्क करते चलेंगे। वेस्ट एशिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकली एक्टिव है, इसीलिए इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, बहुत सारे लोकेशंस है जहां हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो, जाते हैं, डिफरेंट बायलैटरल टाइज भी करते हैं। इसीलिए वेस्ट एशिया जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही वेस्ट एशिया में काफ़ी सारे इंडियन एक्सपैट्रिएट्स रहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो रेमिटांस का फ्लो है, अलग अलग कंट्री से जो रेमिटांस का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। रघुराम जी राजन ने इस रेमिटांस को इनविजिबल हैंड भी कहा था। चलिए, जो सबसे पहला कंट्री हमारा आता है ईस्ट में वो है ईरान। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। ईरान दोनों साइड से माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। नॉर्थ में एल्ब्रस माउंटेन रेंज है और साउथ में ज़ैग्रस माउंटेन रेंज है। नॉर्थ में जो एल्ब्रस माउंटेन रेंज है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम माउंट एल्ब्रस है। ईरान एक प्लेट्यू है और क्रूड ऑयल रिच नेशन है। ये जो रीजन है, आपको ये पतला सा जो स्ट्रेट है ये जो पतला सा स्ट्रेट है इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी कहा जाता है। ये स्ट्रेट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ऑयल का जो फ्लो है मिडिल ईस्ट से और वेस्टर्न एशियन कंट्री से, ये इस स्ट्रेट के थ्रू ही पास करता है और ईरान का इस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहता है, जिसके वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा मेंटेन रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये ईरान और ओमान के बीच है, ना कि ईरान और दुबई के बीच। तो आप लोग अगर यहाँ देख रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट है ये पीला है, ये एक्चुअली ओमान है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो है बिटवीन ईरान एंड ओमान। ठीक है, ईरान के जो और इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं वो है कोम, एस्फहान, ज़ाहेदान और एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो इंडियन कंटेक्स्ट से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, चाबहार पोर्ट। ठीक है, चाबहार पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप कर रही थी और इसके डेवलपमेंट से इंडिया का जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया से वो काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि मल्टी मॉडल रूट के थ्रू इंडिया जो है पहले चाबहार पोर्ट पहुंचती, उसके बाद वो यहाँ से ज़ाहेदान पहुंचती, ज़ाहेदान से जो है आपको अफ़गानिस्तान इन करते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को
रीच किया जा सकता है। इंडिया को चाबहार पोर्ट डेवलप करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हम लोगों को एक क्लियर पाथवे टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान नहीं प्रोवाइड करती है। चलिए अब हम लोग ईरान के बाद देखेंगे इराक। इराक एक बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है आफ्टर द फॉल ऑफ सदाम हुसैन, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज एक्चुअली इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ सिविल वॉर सिंस द फॉल ऑफ सदाम हुसैन रीजन। इराक जो है वो बहुत छोटे छोटे रीजन्स में एक्चुअली इंटरनली बटी हुई है, और हो सकता है यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछे कि कुर्दिस्तान रीजन जो है जो कि कुर्द से डोमिनेटेड रीजन है वो कहाँ है। तो कुर्दिस्तान जो है ना वो इस रीजन को बोला जाता है। ठीक है, यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि अलग अलग रीजन्स का जो भी पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन है उनके ऑप्शंस बनाते हुए यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है। तो हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर दे कुर्दिस्तान और डैश करके कर दे सऊदी अरेबिया, दूसरा कर दे चेचनिया और डैश करके कर दे रशियन फेडरेशन, तीसरा ऑप्शन कर दे स्वाट वैली और ऑप्शन कर दे पाकिस्तान, और चौथा कर दे से गोलान हाइट्स और ऑप्शन कर दे इज़राइल। ठीक है, तो अगर इस तरह क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो यहाँ आप लोगों को जैसे पता होगा चेचनिया जो है रशियन फेडरेशन का पार्ट है, ये भी पॉलिटिकली अनस्टेबल है। स्वात वैली जो है पाकिस्तान का पार्ट है, ये भी पॉलिटिकली अनस्टेबल है। गोलान हाइट्स जो है ये भी इज़राइल और जॉर्डन के बीच एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ये जो रीजन है। और कुर्दिस्तान जो है वो इराक, सीरिया और ईरान के और टर्की के पार्ट में लाई करता है, तो आप लोग सीधे कुर्दिस्तान को मार्क कर सकते हैं। मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है। यूपीएससी ने गोलन हाइट्स के बारे में पूछ रखा है, यूपीएससी ने चेचनिया के बारे में पूछ रखा है, यूपीएससी ने चाबहार पोर्ट के बारे में पूछ रखा है। क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में वो किसी लोकेशन के इम्पोर्टेंस को दर्शाते हुए पूछी जाती है, ना कि फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इनका जो है वो इंट्रिकेट डिटेल्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेट पीएससी हो सकता है डायरेक्ट पूछ दे, तो वो पूछ देंगे चाबहार पोर्ट किस कंट्री में है, या चाबहार पोर्ट को किसने डेवलप किया, चाबहार पोर्ट, या फिर पूछ देंगे कि गल्फ़ ऑफ ओमान कहाँ है। ये गल्फ़ ऑफ ओमान दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पर्शियन गल्फ़ दिख रहा होगा आप लोगों को। पर्शियन गल्फ़ ईरान और सऊदी अरब के बीच है। ठीक है, तो अब हम लोग ईरान से आगे इराक चलेंगे, इराक को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलिए मूव करते हैं। चलिए मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। ईरान के बाद हम लोग देखेंगे इराक। इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद, और कुवैत जो है वो इराक से ही सेपरेटेड एक नेशन है। बसरा एक इम्पॉर्टेंट शहर है। बसरा से ही होते हुए इराक की जो दो मेजर रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं। इन दोनों का नाम है टिग्रिस और यूफ्रेटिस। ठीक है, ये दोनों मेजर रिवर है, और हिस्टोरिकली टिग्रिस और यूफ्रेटिस जो रिवर थी इन्हीं के रीजन में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप किया था। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक फेमस सिटी स्टेट है जिसका नाम था बेबीलोन। तो इराक जो है वो आपको शिया और सुन्नी दोनों डोमिनेटेड है, तो जिसके वजह से जो ईरान जो कि शिया डोमिनेटेड नेशन है और सऊदी अरब जो सुन्नी डोमिनेटेड नेशन है, इन दोनों का प्रॉक्सी वॉर इराक में चलता रहता है। करंट में आपको इराक में जो ऊपर का जो रीजन हुआ, जो सीरिया, टर्की, ईरान और ये रीजन जो है ऊपर का जो डोमिनेटेड रीजन है ये कुर्दिस्तान भी कहलाता है। कुर्दिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट शहर मोसुल है। मोसुल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आईएसआईएस ने मोसुल में
हिस्टोरिकल प्लेसेस को बॉम्ब किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जो प्लेस है जिसको आईसिस ने बॉम्ब किया था वो किस से रिलेटेड है, ठीक है, किस एरा से रिलेटेड है या किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग इराक से आगे चलेंगे। तो इराक के बाद आता है सीरिया। सीरिया भी अभी सिविल वॉर झेल रहा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नेशन है। यहाँ भी आपको ईरान और सऊदी अरब का प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। सीरिया के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो है डेमास्कस और एलेप्पो। यूपीएससी ने एलेप्पो बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है। यूपीएससी ने पूछा था कि ये जो सिटीज़ हैं ये किस कंट्री में बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने एलेप्पो का एक पूछा था। ये भी इसलिए पूछा था क्योंकि ये इसको काफ़ी ज़्यादा आईसिस कैप्चर करके रखा रहता था और सिविल वॉर का ये बहुत ही मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ था आईसिस का। डेमास्कस सीरिया की राजधानी है और आप लोग एक बहुत ही फेमस जानते होंगे डेमास्कस स्टील के बारे में, ठीक है ना। तो अगर याद नहीं रहेगा तो डेमास्कस स्टील सीरिया में है। स्टील सीरिया डेमास्कस स्टील, ठीक है। सीरिया जो है, सीरिया का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ में टर्की से लगता है, ईस्ट में इराक से लगता है, साउथ में जॉर्डन से लगता है और वेस्ट में लेबनान से लगता है और कुछ एरिया मेडिटेरेनियन सी को ओपन करता है। यूपीएससी ने 2 बार मेडिटेरेनियन रीजन और मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं उनका जो कोस्ट लाइन है वो मेडिटेरेनियन सी से लगता है। सीरिया के बाद अब हम लोग देखेंगे लेबनान। लेबनान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशन है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेरूत में 1 साल पहले एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी लोग हताहत हुए थे। लेबनान जो है वो भी आपको मेडिटेरेनियन कोस्ट पर लाई कर रहा है। अनलाइक सीरिया और इजराइल, जॉर्डन एक रिलेटिवली स्टेबल नेशन है, ठीक है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग की है। चलिए अब हम लोग लेबनान से साउथ आएंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर कंट्री है इस रीजन में और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री में से एक है वो है इजराइल। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये जो वेस्ट बैंक हुआ, ये जो वेस्ट बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे जो है गाज़ा पट्टी, ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप, ये दोनों जो है ये पैलेस्टाइन के कंट्रोल में है और बाकी जो रीजन है वो इजराइल के कंट्रोल में है। पैलेस्टाइन अरब मुस्लिम डोमिनेटेड है और इजराइल ज्यूस डोमिनेटेड है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर जो है इजराइल के लिए और पैलेस्टाइन के लिए वो है जेरूसलम। और यहाँ पे जो मेजर फाइट होता है वो होता है मॉस्क अल अक्सा के बारे को लेके, ठीक है। ये जो मॉस्क है ये ज्यूज़ और मुस्लिम दोनों के लिए ही बहुत होली साइट है। ज्यूज़ इसे सोलोमन के टेम्पल का पार्ट मानते हैं जबकि मुस्लिम इसे मॉस्क अल अक्सा बोलते हैं। साथ ही जॉर्डन जो थर्ड सेमेटिक रिलीजन हुई क्रिश्चियनिटी, उसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है क्योंकि जीसस क्राइस्ट जेरूसलम में ही क्रूसीफाई, ऐसा मानना है कि क्रूसीफाई हुए थे। चलिए अब हम लोग इजराइल के ईस्ट बढ़ेंगे तो आता है जॉर्डन। हम लोग ने ये तो देखा कि जो ये रीजन है जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं ये पैलेस्टाइन के ऑक्यूपेशन में है, बट इसे पैलेस्टाइन के ऑक्यूपेशन में रहते हुए इसे वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है जबकि ये तो इजराइल के ईस्ट पार्ट में है। तो हम लोग यहाँ बिल्कुल अच्छे से जान लें कि जो इजराइल और जॉर्डन है उसके बीच जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है जॉर्डन रिवर, ठीक है, जॉर्डन रिवर। और चूंकि ये जो पार्ट है ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है इसलिए इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। साथ ही इजराइल ने
जॉर्डन के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर रखा है और उसे इजरायली कंट्रोल करती है। इस पार्ट का नाम है गोलान हाइट्स। ठीक है, यूपीएससी ने गोलान हाइट्स से क्वेश्चन पूछा है, तो ये सब पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शंस अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। जॉर्डन की जो कैपिटल है वो है अम्मान। जॉर्डन और इज़राइल के बीच जो एक फेमस सी है यहाँ पर, इसका नाम है डेड सी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सलाइन सी है। ठीक है, जॉर्डन का कोस्ट आपको क्या बोलते हैं, मेड सी से नहीं खुलता है। ठीक है ना, तो जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट लाइन को नहीं टच करती है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। साथ ही जॉर्डन का जो एक कोस्ट है वो रेड सी को टच करता है। तो मे भी एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए कि कौन कौन से कंट्रीज है जो रेड सी को टच करते हैं। तो अगर हम लोग इसको एक बार देख लें तो मेड सी को टच करने वाले कंट्रीज़ हैं, उनका नाम लिख लेते हैं। मेड सी को कौन कौन टच कर रहे हैं, पहला हो गया सीरिया, दूसरा हो गया लेबनान, तीसरा हो गया इज़राइल और चौथा हो गया इजिप्ट। हम लोग इजिप्ट के ये जो एशिया का पार्ट है हम उसको ही अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसे सिनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला। और इसके साथ ही हम लोग ये भी देख लें कि रेड सी को कौन कौन से नेशंस टच करते हैं। तो रेड सी को जो नेशन टच कर रहे हैं उनमें सबसे पहला है सऊदी अरेबिया, दूसरा है जॉर्डन, तीसरा है इज़राइल और चौथा है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ें। जो इसके बाद जॉर्डन के बाद नेक्स्ट कंट्री आता है वो आता है सऊदी अरेबिया। ये मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का एक सबसे बड़ा नेशन में से एक है। ये सुन्नी एक्सिस को फॉर्म करता है। इसका कैपिटल रियाद है, ना कि मदीना, मक्का या जद्दा। तो ये याद रखने वाली बात है, सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाद है। सऊदी अरेब का जो बॉर्डर है वो नॉर्दर्न बॉर्डर इराक और कुवैत को टच करता है। साथ ही ये जॉर्डन को भी टच करता है। जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो रेड सी को टच करता है। जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो कतार, यूएई और ओमान को टच करता है। और सदर्न बॉर्डर जो है, जो कि इस मैप में अभी नहीं दिख रहा होगा, वो यमन को टच करता है। सऊदी अरबिया सुन्नी डोमिनेटेड नेशन है और ये सुन्नी के इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए इराक के साथ प्रॉक्सी वॉर अलग अलग नेशंस में फ़ाइट कर रहा है। जैसे कि सऊदी अरबिया और इराक का एक जो बहुत फेमस प्रॉक्सी वॉर है वो यमन में फ़ाइट हो रहा है बिटवीन हुती रेबल्स एंड यमन। ठीक है, हुती रेबल्स को इराक सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है सॉरी, और यमन को सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला एक नेशन है यमन, क्योंकि पहला बात ये सबसे गरीब नेशन में से एक है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में। यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स ना के बराबर हैं। साथ ही चूँकि ये जो फाइट आपको कंटिन्यू चल रहा है हुती रेबल्स और यमन के आर्मी के बीच, इसके वजह से यहाँ पे ग्रॉस ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन देखा गया है। जो यमन है, यमन का भी अगर हम लोग बॉर्डर देख लें अच्छे से, तो यमन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो ओमान से टच कर रहा है। जो सदर्न बॉर्डर है वो गल्फ ऑफ एडन से टच कर रहा है। ठीक है, सोकोट्रा आइलैंड भी यमन का ही पार्ट है, ये अरेबियन सी और गल्फ ऑफ एडन में है। ठीक है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो रेड सी को टच कर रहा है और जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो सऊदी अरब को टच कर रहा है। ये जो स्ट्रेट है जो कि एशिया और अफ्रीका के बीच है, ठीक है ना, इस स्ट्रेट का नाम है बाबल मंदेब। ठीक है,
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। अगर आप लोग एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि वन ऑफ द 3 रूट्स जिसके थ्रू ह्यूमन अफ्रीका से माइग्रेट होकर एशिया में आए, उसमें से एक रूट इसे भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग छोटे छोटे जो नेशंस हैं उनको भी देख लें एक एक करके। जैसे कि सबसे पहला ओमान। ओमान का कैपिटल है मस्कट। दूसरा है यूएई। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। तीसरा है कतर। कतर का कैपिटल है दोहा। दोहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। कमेंट करके बताओ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंट देता हूँ, WTO से रिलेटेड है। उसके बाद बहरीन। बहरीन का कैपिटल मनामा है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, कुवैत, जिसकी कैपिटल कुवैत सिटी है। अब हम लोग एक एक करके मिडिल ईस्ट के सारे वाटर बॉडीज़ को देखेंगे। वेस्ट एशिया के जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं वो है गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, मेड सी या मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो है डेड सी। ठीक है, अब पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है बब अल मंदेब। ठीक है, और मेड सी और रेड सी और मेड सी को जो जोड़ता है वो यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये है सुएज कनाल। ये पिछले 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्योंकि ये एक्चुअली ब्लॉक हो गया था और जिसके कारण वर्ल्ड ओवर जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेड सी और मेड सी के बीच जो ये कनाल है उसका नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये सुएज कनाल। ठीक है, अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग टर्की के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा नेशन है जो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में नहीं रहता है पर फिर भी यूपीएससी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हैं। ठीक है, टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है और टर्की के साउथ में सीरिया, इराक और मेडिटेरेनियन सी है। ये जो रीजन है जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, टर्की का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वो कुर्दिस्तान या कुर्द के पॉपुलेशन से डोमिनेटेड है। ठीक है, टर्की का कैपिटल अंकारा है। ये एशिया में लाई करता है। साथ ही टर्की का एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो यूरोप में भी लाई करता है। ठीक है, और इस्तांबुल जो टर्की का सबसे फेमस सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, वो एक्चुअली यूरोपियन साइड में लाई करता है। ब्लैक सी और एजियन सी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो सी है टर्की में उसका नाम है सी ऑफ मारमरा। ठीक है, और इस्तांबुल जहाँ लोकेटेड है इस स्टेट का नाम है बॉस्फोरस। ठीक है, साथ ही ये जो लोकेशन हुआ जो सी ऑफ मारमरा एजियन सी में ओपन हो रही है इसका नाम है डार्डनएलिस। ठीक है, ये आप लोग मैप में देख लेना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी से अगर हम लोग एजियन सी जाएंगे तो कौन कौन से स्ट्रेट को पास करेंगे, तो ब्लैक सी से बॉस्फोरस, बॉस्फोरस से सी ऑफ मारमरा, सी ऑफ मारमरा से डार्डनएलिस, और उसके बाद एंटर कर जाएंगे हम लोग एजियन सी में, जो कि फाइनली एंटर हो जाएगा मेडिटेरेनियन सी में। हम लोगों ने अभी पूरे के पूरे वेस्ट एशियन नेशंस को देखा।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वेस्ट एशिया इज इक्वल टू मिडिल ईस्ट? तो ये गलत है। हमेशा याद रखिएगा, जो एशिया का पार्ट है सिर्फ वही वेस्ट एशिया में आएगा, मगर मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा इजिप्ट, जो कि अफ्रीका में लाई करता है, और टर्की का जो यूरोपियन पार्ट है वो भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है। साथ ही हम लोग अगर देख ले तो जो इजिप्ट है वहाँ का जो कल्चर है वो अरब कल्चर है। सिनाई पेनिनसुला जो है वो एक्चुअली एशिया का पार्ट है, और बाकी का जो इजिप्ट है वो अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो सिनाई पेनिनसुला है उस पर ही सुएज कनाल लाई करता है। अब हम लोग जो है कुछ यूपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको हम लोग मोटा मोटा देखने की कोशिश करेंगे। स्टेट पीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, बट यूपीएससी वैसा नहीं पूछता है। यूपीएससी जो भी जियो पॉलिटिकली एक्टिव लोकेशंस है, या भी जो भी जियो पॉलिटिकली सेंसिटिव लोकेशंस है, जो भी अनस्टेबल रीजन है, उन पर से क्वेश्चन जरूर फ्रेम करता है। साथ ही जो हॉट टॉपिक्स हैं उनको जरूर पिक करता है। जैसे 2017 में यूपीएससी ने छाबहार पोर्ट के बारे में पूछा था, 2015 में गोलान हाइट्स के बारे में पूछा था, 2016 में, 14 में और 16 में दोनों में उन्होंने पूछा था कि मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से नेशंस के कोस्ट लगते हैं। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा अफ्रीका से यूरोप में माइग्रेशन हो रहा था, इलीगल माइग्रेशन हो रहा था थ्रू मेडिटेरेनियन सी, और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी, अनफॉर्चुनेट डेथ भी हुई थी। तो ये सब क्वेश्चन फ्रेम यूपीएससी करता है। ठीक है, इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। साथ ही जो भी पॉलिटिकली अनस्टेबल और पॉलिटिकली सेंसिटिव लोकेशंस है, जैसे कि चेचनिया, जैसे कि क्राइमिया, जैसे कि डोनेस्क और लुहांस्क, जो अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, कमेंट में बताना ये डोनेस्क और लुहांस्क किस नेशन से रिलेटेड हैं। जैसे कि गोलान हाइट्स हो गया, जैसे कि कुर्दिस्तान हो गया, जैसे कि सिनाई पेनिनसुला हो गया, जैसे कि आपको स्वाट वैली हो गया। स्वाट वैली एक्चुअली पाकिस्तान में लाई करता है। ठीक है ना। तो इनसे काफ़ी सारे यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। और चूँकि ये वीडियो इतना डीप और इतना टाइम टेकिंग हुआ है, तो हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को अंत करेंगे। अध्यापन सिविल्स की टीम की तरफ से आप लोगों को हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।